आप सभी के काफी कमेंट्स भी आते हैं फॉर बेस्ट प्रोजेक्टर अंडर 20,000 और ये 20,000 रुपीज वाला स्वीट स्पॉट भी है, क्योंकि 4 महीने पहले जब मैंने पिक्सपैक मैक्स का एक्सपीरियंस बेस्ड रिव्यू पोस्ट किया तो आप लोगों का तो तगड़ा रेस्पॉन्स आया और दूसरे सेलर्स ले आए इसकी चीप कॉपी, वो भी हायर प्राइस पर। और आप में से काफी लोगों ने मुझसे कंप्लेंट भी की कि हमने किसी दूसरे सेलर से पिक्सपैक मैक्स लिया है जिसकी क्वालिटी ऐसी निकली जैसी आपने वीडियो में बताई थी। तो अगर किसी दूसरे सेलर से आप पिक्सपैक मैक्स ले रहे हो वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट है और उसमें मिलेगी भी नहीं। तो इसके बाद मैंने कॉपी प्रोजेक्टर्स वालों के कस्टमर केयर पे कॉल किया तो वो कहते हैं कि हम जेन्युइन पिक्सपैक वाले हैं और ये ddeal.in और pixpack.in वाले तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है। वाह क्या सीन है। तो पिक्सपैक के प्रोजेक्टर सिर्फ ddeal.in और pixpack.in पे अवेलेबल है और उन्हीं के लिए मैं रेस्पॉन्सिबल हूं, कॉपी वालों के लिए नहीं। एंड इसी डुप्लीकेसी को एंड करने के लिए पिक्सपैक ने अपना मैसिव इंप्रूवमेंट्स के साथ मैक्स प्लस लॉन्च किया है और वो भी मैक्स से सिर्फ 9 रुपए महंगा, क्योंकि मैक्स की प्राइसिंग विद ऑफर पड़ती थी 19,990 और मैक्स प्लस पड़ेगा 19,999 में। वैसे इसकी प्राइसिंग 22,999 है, लेकिन प्लस प्रोमो कोड यूज करके 3,000 का ऑफ और उसके बाद 19,999। और जेन्युइन पिक्सपैक मैक्स प्लस विजुअली भी डिफरेंशिएटेड है। लाइक इसके टॉप पे पिक्सपैक का लेजर प्रिंटेड लोगो है, फ्रंट पे आपको डुअल सेंसर पोर्ट्स मिलते हैं एंड इसकी जो लेंस की हाउसिंग है वो भी गियर टाइप है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला मैसिव इंप्रूवमेंट दिखेगा वो मिलेगा आपको पिक्चर क्वालिटी में, क्योंकि इन्होंने अपने विविड सिनेमा इंजन को नेक्स्ट लेवल पे अपडेट किया है विद विविड सिनेमा इंजन 2.0। अब अगर मैं मैक्स प्लस को मैक्स के साथ साइड बाय साइड कंपेयर करूं तो मैक्स प्लस पे आपको ज्यादा ब्राइटनेस के साथ बेटर कॉन्ट्रास्ट एंड जो सैचुरेशन लेवल है यानी कि कलर्स वो भी ज्यादा पंची मिलते हैं। तो ब्राइटनेस काफी ज्यादा इंक्रीज कर दी गई है, जिसकी वजह से अगर आप थोड़ी बहुत लाइटिंग भी रखते हो तब भी आपको बेटर रिजल्ट्स मैक्स प्लस पे मिल रहे हैं। और अगर आप डार्क रूम में ही देखते हो तो यहाँ पे आप अप टू 350 इंचेस तक का स्क्रीन इजीली बना सकते हो, जो कि मैक्स पे मैक्सिमम 250 इंचेस तक ही जा सकता था, जहां पे ब्राइटनेस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता। इसके बाद अगर कॉन्ट्रास्ट की बात करें तो कॉन्ट्रास्ट को HDR10 कंटेंट के लिए बहुत अच्छे से इंप्रूव किया गया है, क्योंकि ज्यादातर Amazon नेटफ्लिक्स पे HDR कंटेंट आ रहा है और वहां पे जब डार्क सीन्स आते हैं तो काफी सारी डिटेल्स मिस होती है और पता नहीं चलता हो क्या रहा है। लेकिन अगेन साइड बाय साइड कंपैरिजन में आपको डिफरेंसेस दिखेंगे कि डार्क शेड्स भी मैक्स प्लस पे बहुत ज्यादा उभर के आ रही है। तो पिक्चर क्वालिटी में बहुत मैसिव इंप्रूवमेंट है, प्लस यहाँ पे शार्पनेस भी थोड़ी इंक्रीज हुई है और इस प्रोजेक्टर का फोकस भी, क्योंकि इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक फोकस के साथ इलेक्ट्रॉनिक की स्टोन जिसमें 4 पॉइंट या 4D की स्टोन के साथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल की स्टोन भी दिया है। लेकिन प्रोजेक्टर को हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली स्क्रीन के सेंटर में रखना इज मैंडेटरी, अदरवाइज कॉर्नर ब्लर का इशू आएगा। और अगर आप इसको सेंटर में प्लेस करते हो तो आपको ब्लर फ्री कॉर्नर का एक्सपीरियंस मिलेगा। मैक्स प्लस में आपको HDMI वर्जन 2.0 के साथ HDCP वर्जन 2.1 मिलता है, यानी कि ये प्रोजेक्टर 4K at 60 हर्ट्ज प्लस HDR10 को तो सपोर्ट करता ही है। और अगर आप गेमिंग के शौकीन हो, PS5 पे गेमिंग करना चाहते हो तो आपको इसमें ALLM यानी कि ऑटो लो लेटेंसी मोड भी मिलता है। और इस चीज को और ज्यादा स्मूथ एंड फ्लोलेस बनाने के लिए इसमें आपको Mali G31 GPU मिलता है, जो कि बेटर मोशन हैंडलिंग के साथ शार्पनेस एंड बेटर कलर्स प्रोवाइड करता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो एक लैन पोर्ट, 2 USB पोर्ट, 2 HDMI पोर्ट, हेडफोन जैक, ऑडियो वीडियो कंपोजिट पोर्ट एंड पावर इन पोर्ट। तो इसका टोटल पावर कंजम्पशन इज अराउंड 140 वोट एंड ये नहीं होता हो क्योंकि इसमें एडवांस कूलिंग सिस्टम मिलता है, यानी कि आप अराउंड 8 से 9 घंटे भी रेगुलर स्ट्रेस पे इसको रन कर सकते हो। डोंट वरी, मैंने अपनी दादी के रूम में लगा दिया था और वो बहुत ज्यादा देखती है, तो टेस्टिंग हो चुकी है। और अनबॉक्सिंग मैंने आपको दिखाई नहीं, द रीजन इज सभी प्रोजेक्टर्स की तरह सेम अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है। लाइक एक प्रोजेक्टर, एक रिमोट, एक पावर केबल, HDMI केबल, AV कंपोजिट केबल, हाइट एडजस्टिंग स्क्रू एंड छोटा सा पेपर वर्क, दैट्स इट। मैंने आपको बताया कि इसमें Mali G31 GPU मिलता है, दैट मींस ये एक स्मार्ट प्रोजेक्टर है जिसमें MediaTek का 5862 क्वाड कोर CPU के साथ Mali G31 GPU, 1GB रैम, 8GB की इंटरनल स्टोरेज, Android 9 आउट ऑफ द बॉक्स विच इज रूटेड हर एक प्रोजेक्टर की तरह। दैट मींस ये वाइडवाइन L3 लाइसेंस के साथ आता है, यानी कि अगर आप इस पे प्राइम नेटफ्लिक्स इसके इनबिल्ट एंड्रॉइड पे चलाओगे तो मैक्सिमम 480p तक की क्वालिटी आएगी। और अगर आपको 4K at 60 हर्ट्ज का मजा लेना है तो इसके साथ कनेक्ट करना होगा Fire TV स्टिक मी बॉक्स या कोई भी सर्टिफाइड एंड्रॉइड टीवी बॉक्स, जो कि HDMI वर्जन 2.0 प्लस HDCP वर्जन 2.1 को सपोर्ट करता हो। लाइक Fire TV 4K, Fire TV 4K Max, जो मैंने पर्सनली ट्राई करके देखा है। वहां पे आपको 4K at 60 हर्ट्ज, HDR10, ALLM सभी का सपोर्ट मिलता है। लेकिन अगर आप फ्री कंटेंट देखते हो लाइक MX प्लेयर, टीवी, यूट्यूब, तो इसका इनबिल्ट एंड्रॉइड मोर देन इनफ है। वहां पे ये 1080p at 60 हर्ट्ज की क्वालिटी आपको डायरेक्टली ऑफर करता है ऑन फ्री प्लेटफॉर्म। और पिक्चर क्वालिटी को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट करने के लिए इस बार पिक्चर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी दिया है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे जो 6 प्री डिफाइंड प्रीसेट्स है आप उनको भी ट्वीक कर सकते हो। मतलब हर प्रीसेट में इन्होंने पिक्चर कस्टमाइजेशन दे दिया है, जिसके साथ आप अगर कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, सैचुरेशन, शार्पनेस अपने अकॉर्डिंग जैसा करना चाहो कर सकते हो। इसके बाद वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ वर्जन 4.2 एंड डुअल बैंड वाईफाई भी दिया है एंड एप्पल एयरप्ले और मिराकास्ट का सपोर्ट भी दिया है, यानी कि अगर आप एंड्रॉइड फोन से मिराकास्ट करते हो तो हो जाएगा, लेकिन अराउंड 10 to 20% का फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलता है, यानी कि आप यहाँ पे फोटोज, डॉक्यूमेंट एंड वर्ड फाइल मिरर कर सकते हो जिसमें आपको कोई फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलते। लेकिन अगर आप वीडियोस देखना चाह रहे हो तो वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा। लेकिन मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज लगी कि अगर आप एप्पल डिवाइस यूजर हो तो एप्पल एयरप्ले पे आपको एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस एट हाईएस्ट क्वालिटी मिलता है। मतलब अगर आप वीडियोस को भी मिरर कर रहे हो तो वो भी हाईएस्ट क्वालिटी में विदाउट एनी फ्रेम ड्रॉप चलती है। बस कंडीशन एक है कि
कि आपका प्रोजेक्टर 5 गीगाहर्ट्ज के वाईफाई से कनेक्टेड रहना चाहिए एंड वो 5 गीगाहर्ट्ज का वाईफाई एक एक्सेस पॉइंट की तरह काम करेगा। अब अगर आप इसका इनबिल्ट एंड्रॉइड यूज करने वाले हो तो आपको कुछ इस तरीके का यूआई मिलता है जहां पे आपको डिफरेंट कैटेगरीज जिसमें मूवीज, म्यूजिक, एप्स के सेक्शन सब कुछ अलग है एंड जिस टाइप का आप कंटेंट देखते हो ये उसी तरीके का रिकमेंड करना शुरू कर देता है। और इनबिल्ट ही इसमें आपको ऐप स्टोर मिल जाता है जहां पे सभी मेजर एप्स अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हो। अब इस प्रोजेक्टर पे मैंने डायरेक्टली पेन ड्राइव भी इंसर्ट करके देखी एंड HDR प्लस डोल्बी विजन कंटेंट भी प्ले किया। और अगर आपको नहीं पता है, डोल्बी विजन एक एडवांस फॉर्म है HDR10 कंटेंट की, जहां पे ब्राइटनेस, कंट्रास्ट एंड सैचुरेशन को ट्वीक करके एक बेटर इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाता है। हालांकि HDR10 की ही एडवांस फॉर्म है एंड ये प्रोजेक्टर उन सभी फाइल्स को इजीली प्ले कर देता है और जो फाइल्स प्ले नहीं हो पाती वो VLC से प्ले हो जाती है। इतनी बात हो रही है, साउंड को कैसे भूलते हैं, तो पिक्सपैक मैक्स प्लस में जो साउंड है वो भी इंप्रूव की गई है। जो इसका इनबिल्ट स्पीकर है वो स्टिल 10 वोट का है लेकिन मैक्स से ज्यादा बेटर साउंड करता है। सैंपल तो यहाँ पे लाउडनेस एंड क्रिस्पनेस एट 100% वॉल्यूम मैक्स से बहुत ज्यादा बेटर है। इन सभी चीजों को देखते हुए एक कंक्लूजन तो क्लियर निकलता है कि मैक्स प्लस को बहुत हाई लेवल पे इंप्रूव किया गया है, जिसमें आपको पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी एंड फोकस तो बहुत मेजरली इंप्रूव्ड दिखते हैं। बट स्टिल हर प्रोडक्ट की तरह इसमें भी कुछ कॉन्स आते हैं। लाइक अभी भी इसमें HDMI ARC का सपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी होम थिएटर को इसके साथ आप ब्लूटूथ वर्जन 4.2 या फिर OX आउटपुट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। इसके बाद हर प्रोजेक्टर की तरह इसमें भी वाइड L1 का सपोर्ट नहीं है, जिसकी वजह से आपको एक्सटर्नल डिवाइस यूज करने पड़ेंगे अगर आप पेड OTT कंटेंट देखते हो। और बस लेकिन एक मेंटेनेंस टिप, क्योंकि इसमें जो फिल्टर दिया है वो 0.3 माइक्रोन तक के डस्ट पार्टिकल को अंदर नहीं जाने देता, लेकिन अगर बहुत ज्यादा आप प्रोजेक्टर यूज करते हो तो फिल्टर चोक हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रोजेक्टर एयर को सक नहीं करेगा एंड उसकी वजह से आपकी LCD डैमेज हो सकती है। तो इसको नए जैसा मेंटेन रखने के लिए आपको वीकली एक बार फिल्टर तो साफ करना ही करना है, और पानी से नहीं धोना, सूखे ब्रश से, पेंट वाला आता ना। तो ये था ओवरऑल वीडियो रिगार्डिंग पिक्सपैक मैक्स प्लस, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं। और कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स के लिए 1000 रुपीज का कंफर्मेशन अमाउंट है कि आप जेन्युइन बायर हो। और अगेन ये सिर्फ और सिर्फ ddeal.in और pixpack.in पर अवेलेबल है। अगर इसके अलावा कोई और सेलर कहे कि हम पिक्सपैक है तो उसे कह देना कि चूना अपने चाचा को लगा। एंड मैं भी आपको क्लियर बता रहा हूं, अगर आप कहीं और से परचेज करोगे तो उसके लिए मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा। एंड पिक्सपैक के हर प्रोजेक्टर पे आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है विद सम टर्म्स एंड कंडीशन, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आया, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर दो। इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रिस्पेक्ट द टैग।